फर्स्ट या लैंग्वेज फर्स्ट हिंदी ली होगी ना, ये उनसे संबंधित क्वेश्चन है जो आपके स्टार्ट होते हैं 31 से लेकर जो 35 तक क्वेश्चन होंगे। यहाँ पे आपको एक गद्यांश दे रखा है, इसी के आधार पर आपको क्वेश्चन के आंसर देने होंगे। आप एक बार गद्यांश को अच्छी प्रकार से पढ़ लीजिएगा, इन्हीं से संबंधित शब्द नीचे पूछे जाते हैं। जैसे 31 नंबर क्वेश्चन ये पूछा है कि महाकाव्य में समास होगा जहाँ पर भी विशेषण विशेष की बात होगी तो निश्चित तौर से वहाँ पे कर्मधारय समास होता है, तो इसमें ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। इसमें पूछा है कि रामायण शब्द का संधि विच्छेद क्या हुआ, हम जानते हैं, क्या जानते हैं, इसमें हो जाएगी आपकी व्यंजन संधि, ठीक है। और व्यंजन संधि में राम प्लस अयन से रामायण बनता है, यानी हम कहेंगे न करना हो जाता है, तो इस प्रकार इसमें व्यंजन संधि हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 33 है, निम्न में से कौन सा शब्द प्रत्यय से निर्मित नहीं है। इनमें से अगर देखें तो देखो टीकाओं में ओ है, लिखित में इत है, ठीक है, यानी प्रत्यय पीछे लगते हैं और उपसर्ग आगे लगते हैं। तो लेकिन हमें पूछा है प्रत्यय से निर्मित नहीं है, तो हमने दो शब्द देखे थे, एक तो टीकाओं में ओ है, लिखित में इत है, नैतिक में भी एक है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि जो अनपढ़ है वो सही नहीं है। क्यों नहीं है? क्यों अन प्लस पढ़, समझ रहे हो ना, इसमें उपसर्ग जुड़ा है। जब यही हमें तो क्वेश्चन में पूछा था कि प्रत्यय से निर्मित नहीं है, तो वो ये है क्योंकि इसमें उपसर्ग जुड़ा है ना कि प्रत्यय। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। या आप ऐसे भी बोल सकते थे कि इसमें प्रत्यय नहीं लगा है अनपढ़ में, ठीक है, बाकी सभी में लगा है। अब एक रीजन ये भी दे सकते थे इसका आंसर निकालने के लिए। क्वेश्चन नंबर 34 है, निम्न में से कौन सा विलोम युग्म सही नहीं है। देखो नैतिक है ना, इसका अनैतिक होता है विलोम, सही बात है। संतुष्टि का असंतुष्टि हो जाएगा। देहाती का ग्रामीण, देहाती और ग्रामीण कहीं ना कहीं ये आपके पर्यायवाची शब्द हैं, न कि ये आपके विलोम, ठीक है। तो इस वजह से हमारा इसमें से युग्म सही नहीं है विलोम का, वो हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 35 है, निम्न में से कौन सा जातिवाचक संज्ञा नहीं है, तो वो आपका महाभारत हो जाएगा। एक जातिवाचक संज्ञा नहीं है, बाकी ग्रामीण, देहाती और ग्रंथ ये सभी आपके जातिवाचक संज्ञा के उदाहरण हो जाएंगे। नेक्स्ट आपको फिर से एक गद्यांश दिया गया है जो 36 से लेकर 39 तक उत्तर आपको इसी गद्यांश के आधार पर देने होंगे। आप एक बार गद्यांश ध्यान से पढ़ लीजिएगा, फिर उसी के आधार पर आपको आंसर देने होंगे। 36 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा शब्द है जिसका वचन अथवा लिंग किसी भी परिस्थिति में नहीं बदलता है। तो आप एक काम कीजिएगा, इनमें से देखिएगा ऐसी कौन सी चीज़ है जिनका वचन और लिंग नहीं परिवर्तित होंगे। अगर आप ये ऑप्शन ध्यान से देखें तो इसमें से जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा रोशनी। इसका आप फिर लिंग और वचन नहीं बदल सकते। बाकी ऋतु का ऋतु हो जाएगा, वृक्ष का वृक्षों, फल का फलों, यानी लिंग बदल सकते, वचन भी बदल सकते हैं, लेकिन रोशनी का नहीं बदल सकते। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37 है कि निम्न में से कौन सा शब्द है जो स्त्रीलिंग से असंगत है, यानी निश्चित तौर से वो स्त्रीलिंग नहीं होगा। इस प्रकार का हमें चूज करना है जो स्त्रीलिंग नहीं है। तो आप इन सभी ऑप्शनों को ध्यान से देखेंगे तो जो पानी है ना वो ना तो स्त्रीलिंग है, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, यानी इसमें लिंग वचन का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। बाकी प्रकृति, ऋतु और धूप इनसे संबंधित है, क्योंकि ये सभी स्त्रीलिंग है, ऐसे कह सकते, प्रकृति, ऋतु और धूप ये सभी स्त्रीलिंग। क्वेश्चन नंबर 38 है, भारतीय मनीषी जंगल में रहना पसंद करते थे, वाक्य में कौन सा काल है। देखो धाती थी आ जाती है निश्चित तौर से, देखो सामान्य भूतकाल तो होगा नहीं, ठीक है, उसमें जो पास्ट में जैसे गया है वो सॉरी गया, ये इस प्रकार के यानी जो पास्ट की बात होती है वो उनमें सेंटेंस में ये पहचान होती है, ठीक है। तो हम ये कहेंगे जिनमें थाती थी आ जाती है निश्चित तौर से पूर्ण वाक्य हो जाते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाए, क्योंकि वो पसंद करते थे। अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देख लेते हैं 39 नंबर, सूर्य और चंद्र दर्शन नित्य और नैमित्तिक कार्यों में शुभ माना जाता है, रेखांकित शब्द का अर्थ क्या है। हमें तो नैमित्तिक का मतलब बताना क्या है, तो हम कहेंगे निमित्त से किया जाने वाला, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 40, वो इस प्रकार पूछा है कि दीपक का बड़ा भाई राकेश गायों को नहला रहा है, वाक्य में उद्देश्य का विस्तार क्या होगा। उद्देश्य मीन से होता है कर्ता, ठीक है, यानी सब्जेक्ट। तो देखें तो कर्ता तो हमारा राकेश है, और राकेश से पहले जो भी शब्द दे रखे होते हैं वही होता है कर्ता का विस्तार कह लीजिएगा या उद्देश्य का विस्तार, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। दीपक का बड़ा भाई ये वाला है जो उद्देश्य का विस्तार है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, अर्थ के आधार पर वाक्य का भेद नहीं है। तो आप जानते होंगे, क्या जानते होंगे कि अर्थ के आधार पर जो वाक्य होते हैं वो 8 प्रकार होते हैं। तो संकेतार्थक होता है, निषेधार्थक होता है, इच्छार्थक होता है, लेकिन जो मिश्र वाला है ये नहीं होगा। क्यों? क्योंकि रचना के आधार पर या संरचना के आधार पर आपके 3 प्रकार होते हैं,
जिनमें से मिश्र वाक्य, एक आता है संयुक्त वाक्य, एक आता है सरल वाक्य। तो ये 3 प्रकार अलग है, ये 8 प्रकार अलग है। जिनमें से नहीं होगा वो होगा डी नंबर ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, कुएं में भाग पड़ना मुहावरे का अर्थ होगा। अगर ओवरऑल सभी ऑप्शनों को ध्यान से देखें तो हम कहेंगे सबकी बुद्धि मारे जाना, ये कहेंगे। निम्न में से लोकांक्ति नहीं है, निम्न में से लोकांक्ति निश्चित तौर से वो मुहावरा होगा। तो मुहावरा इनमें से कौन सा हो सकता है, वो हो जाएगा आस्तीन का सांप होना, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। इसमें से उद्धरण चिन्ह कौन सा होगा, तो ऑप्शन नंबर एक ही हो जाएगा। ये इकेरा है, एक दोहरा भी होता है, वो 66 99 बोलते हैं, वो वाला जो किसी कथन या किसी का स्टेटमेंट होता है उनके लिए उपयोग किया जाता है। तो ये कह रहा है, तो ऑप्शन नंबर एक सही हो जाएगा। ये कह रहा है कठोर मेहनत करने वाले आप इतने आलसी कैसे बन गए, रेखांकित पदबंध होगा। जो आप है ना एक तरह से सर्वनाम है, तो सर्वनाम संबंधित पदबंध हो जाएगा, इसी की विशेषता बताई जा रही है। ये कह रहा है वह कथा जो मूल कथा में आई वाक्यांश के लिए एक शब्द किया हुआ तो उसे अंतर कथा कहेंगे। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा तत्सम शब्द नहीं है। रानी है ना, ये तत्सम नहीं है, बाकी सरकरा, अग्नि, कार्य ये सभी तत्सम हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 48 है, कच्चा एक में लिखना फिल इन द ब्लैंक से प्रारंभ करना चाहिए, तो चित्र बनाने से करना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 49 है, फिल इन द ब्लैंक्स प्रणाली कक्षा कच्चे शिक्षण की जगह स्वाध्याय पर बल देता है, तो वो कौन सी पद्धति है, तो वो डाल्टन पद्धति है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, गद्य शिक्षण में शब्दार्थ स्पष्ट करने वाली विधि कौन सी है, वो हो जाएगी उद्बोधन विधि। ये आपके रीट 2018 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। इनमें से आपको असत्य कूट की पहचान करनी है। जो अधिगम के लिए आकलन होता है ना, ये सारांशात्मक या योगात्मक आकलन नहीं होता है, तो फिर कौन सा होता है, ये आपका होता है रचनात्मक, या जिसे कहते हैं फॉर्मेटिव, या जिसे कह सकते हैं संरचनात्मक, यानी रचनात्मक बोल सकते हैं, या फिर इसे फॉर्मेटिव को हिंदी में क्या कहते हैं, शायद इसे संरचनात्मक ही बोलते हैं, ठीक है, ठीक है। मुझे हिंदी तो याद नहीं आ रही, पर ये है कि एक तो योगात्मक होता है जिसमें दे रखा है ये वाला, एक होता है रचनात्मक। अब इसकी इंग्लिश मुझे मालूम है लेकिन इसकी हिंदी नहीं पता, लेकिन संरचनात्मक ही बोलते हैं शायद, ठीक है। तो ये है कि अधिगम के लिए आकलन है वो आपका फॉर्मेटिव होता है ये वाला, न कि योगात्मक। योगात्मक तो वर्ष के अंत में जैसे शिक्षा प्राप्ति का किया गया आकलन, यानी शिक्षा प्राप्ति का आकलन, यानी जो वर्ष के अंत में किए जाते हैं, या आप ऐसे बोल सकते हैं वर्ष के अंत, या आपके जो हाफ ईयरली एग्जाम होते हैं ना, और आपके एनुअल जो वार्षिक परीक्षा होती है उनको कहते हैं शिक्षा प्राप्ति का आकलन, तो उसे योगात्मक आकलन कहेंगे। ये तो सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, लेकिन गलत हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 52 नंबर क्वेश्चन, वो इस प्रकार पूछा है कि पाठ्य पुस्तक का आंतरिक गुण कौन सा होता है, तो हम कहेंगे इसमें से हो जाएगा भाषा, ऑप्शन नंबर डी। प्रक्षेपी प्रकार की शिक्षण सामग्री है जिसे हम प्रक्षेपित कर सकते हैं, तो वो हो जाएगा मायादीप, ठीक है। बाकी बुलेटिन बोर्ड तो आपका दृश्य में आ जाएगा, रेडियो है ये श्रव्य में आ जाएगा, भाषा प्रयोगशाला है ये आपकी श्रव्य दृश्य दोनों में आ जाएगी, ठीक है। तो इस प्रकार इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 54, व्याकरण अनुवाद विधि को अन्य किस नाम से जाना जाता है, तो उसे भंडारकर विधि कहते हैं। तो ये भी रीट में पूछा हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 25 है कि मौखिक अभिव्यक्ति की दक्षता में सहायक क्या होगा, तो हम कहेंगे मौखिक की बात करेंगे तो वाद विवाद, ये भी रीट में पूछा हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, बोलना मनुष्य में पूर्णता तक पहुंचाता है लेकिन लिखना आदमी को परम शुद्ध बनाता है। लेखन कौशल के संबंध में यह कथन किससे संबंधित है, ये कथन है वो आपके रोजन व्याकरण से संबंधित है, ये आपका रीट में पूछा हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट है भाषा शिक्षण का सिद्धांत है, तो ये सभी हो जाएंगे। एकांतर प्रत्युत्ता प्रश्नों को अन्य किस नाम से जाना जाता है, ओवरऑल कहें तो हमने कहें तो सत्य असत्य वाले प्रश्न कहेंगे, ठीक है, सत्य असत्य वाले। बाकी निदानात्मक परीक्षण का तात्पर्य क्या होता है, तो हम कहेंगे जो भी बच्चे होते हैं ना, उनकी जो भी अधिगम में कठिनाई आ रही है उनके कारणों का पता करते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, CCE यानी सतत एवं व्यापक मूल्यांकन के शैक्षिक पक्ष से संबंधित क्षेत्र नहीं है। अगर आप सभी को देखेंगे तो विश्लेषित या विश्लेषण क्षमता है ये संबंधित नहीं है, बाकी सभी संबंधित है। इस प्रकार जिन्होंने लैंग्वेज फर्स्ट के रूप में या भाषा फर्स्ट के रूप में अगर हिंदी चूज की थी तो उनसे संबंधित हमने ये अब तक क्वेश्चन किए हैं जो 31 से लेकर 60 तक थे, ठीक है।